महाराज जी, एक साधक को सेवा करते हुए, क्योंकि गुरु आ गया है और अब संत वेश भी है, तो किन बातों का वैराग्य में ध्यान रखना चाहिए ताकि फसाद भी ना हो और गुरु आ गया? हाँ, ये तीन मोटी बातें हैं जिनमें साधक पतित हो जाता है। पहला है कामिनी, दूसरा है कंचन और तीसरा है कीर्ति। अगर विरक्त साधक होकर के कामिनी को कामिनी भाव से देखेगा तो फिर बिगड़ जाएगा। अगर, क्योंकि जैसे आप सेवा में हो तो सब हैं, हमको उनको, जैसे हम माँ शारदा को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव आता है? साक्षात भगवती अम्बा ही विराजमान है। तो हम उनको साक्षात भगवती अम्बा का अंश देखें तो हमारे अंदर काम नहीं आएगा। अगर हम कामिनी स्त्री के भाव से देखते हैं, लड़की के भाव से देखते हैं, तो हमारे अंदर कहीं गलत स्फुरणा होने की संभावना है। तो हम स्त्री शरीर के प्रति, क्योंकि पुरुष शरीर के अभिमान से युक्त है, तो स्त्री शरीर के प्रति राग का त्याग करें। संसर्ग दोष न चढ़ने पावे, साथ रहते हुए सेवा करते हुए भी संसर्ग दोष न चढ़ने पावे, स्त्री राग हमारे अंदर ना आने पावे। दूसरा कंचन, शायद है कि उसकी आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट है। आपको तो केवल सेवा कर लिए, रुपया हाथ में तो लेना नहीं है, आपको तो केवल सेवा करनी, तो कंचन से आप बचे हैं। और कीर्ति, कीर्ति स्वामी जी की होनी है, आप परमहंस जी की होनी है, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो उनके सेवक हैं। एक प्रधान बात है, अगर साधु अपने जिंदगी में स्त्री संयोग न करे, विरक्त साधु, और कंचन और कीर्ति, इनसे अपने लगाव को बचा ले, तो भगवत चिंतन करते हुए भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। मोटी बात है, लोक ऐष्णा, वित्त ऐष्णा, पुत्र ऐष्णा, इससे बचना। अगर इनसे बच जाए तो सब बच गया, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। स्त्री संसर्ग छोटी मोटी बात नहीं है। 20 वर्ष संसर्ग ना होने पर भी अगर संग मिल जाता है तो मन में हलचल पैदा हो जाती है। या तो भगवत तत्व का बोध हो गया हो, तो जैसे भुने हुए चने को खेत में बो देने पर फिर अंकुरण नहीं होता, ऐसे परमात्मा प्राप्त अंतःकरण में किसी भी तरह की भोग स्फुरणा नहीं होती। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्माराम पुरुष है वो विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते, पर जब तक आत्म तत्व का बोध या भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक गिरने के पूरे चांस रहते हैं। जैसे काई पर, काई समझते ना, फिसलन पर पैर रखने वाला कितना भी चतुर हो, फिसल ही जाएगा। ऐसे ही ये फिसलन है। इन फिसलन के संसर्ग में रहने पर यदि भगवत चिंतन में चूक पड़ी तो फिसलना हो ही सकता है। बस इसकी बचाव की बात रखे तो बस सब और मंगल है, और सब मंगल है। खान पान विश्राम, इनमें कोई हानि नहीं होने वाली। हानि होती है जब ये संसर्ग हमारे अंदर आ जाता है, धन की तृष्णा आ जाती है, नाम यश कीर्ति की चाह हो जाती है, स्त्री भोग की वासना जागृत हो जाती है, तो हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हम साधु जो विरक्त भेष के हैं, प्रधानतया माताओं बहनों के संसर्ग में रहना पड़ सकता है, तो उन रहते हुए भी हम वहां भगवती भाव रखें, अम्बा भाव रखें, जननी भाव रखें, देवी भाव रखें, लड़की भाव ना रखें, भोग्या भाव ना रखें, तो हम बच सकते हैं।